Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Even though this program cometh on the last day of this year, ये कार्यक्रम इस साल के आखिरी दिन में आ रहा है तो भी yet still we wish you a very happy and prosperous New Year. Greetings in advance. हम पहले से ही आपके लिए एक समृद्ध और आनंदमय वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। May you prosper in everything as your soul is prospered. जैसे आपकी आत्मा बढ़ोतरी को प्राप्त करती है, आप सब चीजों में उन्नति को प्राप्त करें। As we are in the last day of this year, हम इस वर्ष के अंत के दिनों में हैं। let us thank God for His guidance and for His safetyness, everything. आइए हम उसकी सुरक्षा, अगुवाई और सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें And for His mercies and for His favor and everything. और उसकी दया और उसकी कृपा के लिए भी हम उसका धन्यवाद करेंगे। Maybe even some of the people whom you know might not be here. शायद ऐसे कुछ लोग जिसको आप जानते हैं इस संसार से जा चुके When you हैं। look back this year, जब आप इस वर्ष में पीछे मुड़ के देखते हैं, so many ups and downs उसमें कई उतार चढ़ाव हो सकते हैं happen in your personal life, जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन में हुआ हो, in your family life, आपके परिवार में हुआ हो, in your community, आपके समाज में हुआ हो and in your state, और आपके राज्य में हुआ हो, and in a nation, आपके देश में हुआ हो and in the world. और सारे संसार में हुआ हो। But परंतु God's mercies brought you over here. परमेश्वर की दया आपको यहाँ तक लेकर आई है। He guided you until this last day of this year. इस वर्ष के अंतिम दिन तक उसने आपका अगुवाई किया है। So let us go to the church in the night services, इसलिए आइए आज रात को हम अपनी कलीसियाओं में जाएं or wherever you are. और जहाँ कहीं भी आप हैं Let's praise God वहाँ पे हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे for all of the things what He has done for us. उन सारी चीजों के लिए जो उसने हमारे लिए की हैं। Whether you are poor or rich, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, whether you are having comfortable life or not, आप आराम की जिंदगी बिताते हो या ना हो, let us still praising God, जो भी हम उसकी स्तुति करेंगे because our breath is in His hand. क्योंकि हमारा श्वास उसके हाथ में है। He prolong it even now. वो अभी भी उसको लंबा करता है। So be of good courage. इसलिए धैर्य बनाए रखें। Whether you are poor or rich, आप गरीब हो या अमीर हो, or whether you are a comfortable life or not, या आराम की जिंदगी बिताते हो या ना हो, whether you are sick or hale and healthy, आप चाहे बीमार हो या फिर स्वस्थ हो, simply spend this night in praising Him. आज की रात आप परमेश्वर की स्तुति करने में बिताएं। Praises bring down the Lord's presence. स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। And as you enter into the first day of the new year, जैसे आप नए वर्ष के पहले दिन में प्रवेश करते हैं, again praise Him, दोबारा उसकी स्तुति करें because He has given you yet another year to live. क्योंकि उसने एक और वर्ष आपके जिंदगी में दिया है जीने के लिए, To live for Him, उसके लिए जीने के लिए, to live for others, दूसरों के लिए जीने के लिए, to live happily, आनंद के साथ जीने के लिए and to live with peace. और शांति के साथ जीने के लिए। Every first day of the year, हर एक वर्ष के पहले दिन our Indian custom, many people used to bow down before the elders. भारतीय संस्कृति के हिसाब से कई लोग अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, Before the father, mother, or elders of the family. माता पिता या घर के जो बड़े हैं उनके सामने, Or they used to bow down before the head of the departments and so on, या फिर वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने दंडवत or करते हैं, national leaders. हमारे देश के नेताओं के सामने। It's of course, it's just like a culture हाँ जरूर ये हमारी एक संस्कृति है and of respect. और हमारा आदर है, But we yet still have a greater one परंतु उनसे भी बढ़कर हमारे लिए कोई है to be bowed down. जिसके सामने हमें दंडवत That's करना है। nothing but our Father in heaven, वो और कोई नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता है, Lord Adonai, अदोनाई परमेश्वर, Jehovah, यहोवा the King of Kings, राजाओं का राजा, the everlasting God, अनंत काल का परमेश्वर, the Lord who says, I am that I am. वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं हूँ सो हूँ, I am the Alpha and Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, He is the beginning and the end. वो आदि और अंत है।
In Him we are living. उसमें हम जीवित हैं, In Him we are doing everything. उसी में हम सब कुछ करते हैं, So in Him we are growing. उसी में हम बढ़ते भी हैं, In Him our children are growing. हमारे बच्चे भी उसी में बढ़ते हैं, In Him we receive all benefits उसमें हम सारी भलाइयों को प्राप्त करते हैं and receive favor, mercy and grace. और कृपा, अनुग्रह, करुणा को प्राप्त करते हैं। In Him we have joy. उसमें हमारे लिए आनंद है, In Him we have protection. उसमें हमारी सुरक्षा है, In Him we are being taken care. उसमें हमारी देखभाल की जाती है And He has given His life for us. और उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया He है, is more than our Father, हमारे पिता से भी ज्यादा, more than our elders, हमारे बड़ों से भी ज्यादा, more than any great man in the world. इस संसार में जो भी बड़ा आदमी है उससे ज्यादा। So as you are going to commemorate this first day of this year, और ये साल का पहला दिन जब आप मनाते हैं, just come to His holy presence उसके पवित्र उपस्थिति में आप आ जाएं and ask the Lord like Jacob, और परमेश्वर से याकूब के समान कहें, please bless me. मुझे कृपया आशीष दें। If you are not blessing, अगर आप मुझे आशीष नहीं देंगे, I will not leave you. मैं आपको छोड़ूंगा I नहीं। need your blessing. मुझे आपकी आशीष की जरूरत है, Just like Jabez, जाबेश की तरह। please bless. कृपया आशीष दें, Please put your blessing hand on me. अपने आशीषित हाथ को मेरे ऊपर रखें, Enlarge my territory of blessing. मेरे आशीष की सीमाओं को बढ़ा दें, Let no evil hurt me. कोई बुराई मुझे छूने ना पाए। Just like David, दाऊद की तरह, Lord, please bless me. हे प्रभु मुझे भी आशीष दे। So when we are asking like that, जब हम परमेश्वर से ऐसे पूछते हैं, wherever we call His holy name, हम जहाँ कहीं उसके पवित्र नाम को बुलाते हैं, He will definitely come and bless वो us. जरूर आएगा और हमें आशीष देगा। In His blessings, उसकी आशीषों में there's no hurt. नहीं। Proverbs 10:22. नीति वचन 10:22, In His blessings, उसकी आशीषों में there is no evil, secret, cunning devices. कोई भी बुरी और रहस्यमय बातें नहीं होती। Once He blessed. एक बार वो आशीष दे तो आशीष होती है। The Lord said, I blessed him, he will be a blessing. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें आशीष दिया है और तुम आशीषित होंगे। In the beginning, God blessed Adam and Eve. आदि में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशीष दिया, And then He blessed Noah. उसके बाद नूह को परमेश्वर ने आशीष दिया। And today we are going to see the blessings of God upon Abraham. और आज हम देखेंगे कि अब्राहम के ऊपर किस तरह से आशीष है। Abraham left everything for the sake of God. अब्राहम ने अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ In दिया। his time, the whole world filled with idol worship, human sacrifications, and fighting and killing and murdering, and a modern civilization. उस समय जब पूरी दुनिया बुराई से भरी थी, मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी, गलत काम किया जाते थे, हत्यारे थे, उस समय की बात है। He learned about the eternal God from Noah and his son Seth. नूह और उसके बेटे सेत से उसने अनंत काल के परमेश्वर के बारे में जाना। When his father Terah wanted to hide him from the wrath of Nimrod. जब उसके पिता तेहरा उसको निम्रोद के क्रोध से बचाना चाहते थे, And after he came back और जब वो वापस आया at the age of 65, 65 साल की उम्र में, Nimrod thrown him into the fiery furnace. और निम्रोद ने उसको आग की भट्टी में डाल दिया And he had been tortured because of the eternal God's sake. और उस अनंत काल के परमेश्वर के लिए वो सताया गया। And in that situation, और उस समय God commanded him, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, get out of the nation of darkness. उस अंधकार से भरे देश को छोड़ दें, Get out of the nation of cruelty. उस निष्ठुरता से भरे देश को छोड़ दें To get out of all sorts of evil things of the nation. और उस देश के सारी बुरी चीजों को छोड़ कर आ जाएं And ask him to travel to unknown country Canaan. और एक अनजान देश कनान की ओर जाएं। And before that, और उससे पहले he blessed him. उसको आशीष दी। He told Abraham, उसने अब्राहम से कहा, I will surely bless you. मैं तुम्हें निश्चित रूप से आशीष दूंगा। In what way this blessing? किस तरह का आशीष? First the Bible says, पहले बाइबल कहता है, Acts chapter 3 last verse, प्रेरित 3 का आखिरी पद, God Almighty sent forth His Jesus Christ, the Son of God, परमेश्वर महान ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा to forgive all our sins ताकि हम सबके पाप क्षमा हो सके and to deliver us from the clutches of the evil
और हमें शैतान के चुंगल से निकाल सकें and sets us free. और हमें स्वतंत्र कर सकें। That's the first blessing. वही सबसे पहली आशीष है। In this year, इस वर्ष my dear friend, मेरे दोस्तों, the Lord says unto you, परमेश्वर आपसे कहता है, promise unto you, वो आपको वचन देता है, that I will set you free from the clutches of evil. मैं दुष्ट के जकड़ से तुम्हें छुटकारा दूंगा, I will forgive all your sins in the past, तुम्हारे पुराने पापों को क्षमा करूंगा and I will give you renewed life. और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। I will bless you with the spiritual blessings. मैं तुम्हें आशीष दूंगा आत्मिक आशीषों से। I will hold your hand मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ूंगा so that no harm may touch ताकि you, कोई बुराई तुम्हें छू ना पाए, so that you may not slip ताकि तुम फिसल ना पाओ, or sliding away, दूर ना जाओ, so that you may not backslide it. ताकि तुम मुझसे दूर ना जाओ। Oh, what's a great blessing, you know. ये कितनी ही बड़ी आशीष है। When our conscience is not pricking us, जब हमारा विवेक हमें कचोटता नहीं है, we receive real peace. हम असली शांति को पाने पाएंगे, Real peace. असली शांति को पाने Many पाएंगे। people are blunting their conscience कई लोग अपने विवेक में बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं by doing the sin again. उस पाप को बार बार करने के For कारण। them, world only is so important. उनके लिए संसार ही सबसे जरूरी Money है, is important. पैसा जरूरी है, Possession is important. पकड़ होना जरूरी है, Position is important. स्थान होना जरूरी Wealth है, is important. धन होना जरूरी है, Family name is important. परिवार का नाम बहुत जरूरी है, And degree is important. डिग्री बहुत जरूरी है, The great job is important. बहुत अच्छी नौकरी बहुत जरूरी है। But God said, मगर परमेश्वर ने कहा the foremost and first important is your soul. सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी आत्मा है। When your soul is being kept from evil, अगर तुम्हारी आत्मा दुष्टता से दूर रहती है then you will have joy. तो तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। David says, दाऊद ने कहा, make me to hear your glad tidings again. मैं तुम्हारे आनंद के अभिनंदन को दोबारा सुनना चाहता हूँ। Let my broken heart rejoice again. मेरा टूटा दिल दोबारा आनंदित होने पाए। When he did a great sin, जब उसने बहुत बड़ा पाप किया, cried unto the Lord, वो रोने लगा परमेश्वर के प्रति forgave his sins. ताकि उसके पाप क्षमा हो And सके। he asked the Lord और उसने परमेश्वर से to पूछा save him from blood guilt, और उस लहू से उसको बचा लेने के लिए and asked him and pleading him, उससे पूछने लगा और विनती करने लगा, renew my strength, मेरे सामर्थ को नया कर, give me a willing spirit, मुझे एक तत्पर मन दे, unyielding life to the Satan. ऐसी जिंदगी जो शैतान के सामने घुटने ना टेकती Make हो। me to hear the joy. मुझे आनंद को ग्रहण Make करने me to योग्य बना, hear the joy. मुझे आनंद को ग्रहण करने योग्य बना। This year इस वर्ष is going to be the year of greatest salvation in your family. आपके परिवार के लिए एक उद्धार का वर्ष होने वाला है। Many mothers and fathers, कई माता और पिता, many children कई बच्चे may cry for the salvation of your relations अपने रिश्तेदारों के उद्धार के लिए रो रहे होंगे, or of your siblings. अपने भाई बहनों में। The first blessing God says unto you, सबसे पहला आशीष जो परमेश्वर आपको देगा, your family will be saved. आपका परिवार बचाया Your जाएगा, relations will be saved. आपके रिश्तेदार बचाए जाएंगे। From Abraham, अब्राहम से the Lord wanted to set up a new generation परमेश्वर एक नई पीढ़ी को स्थापित करना चाहता था। as he saved Noah's family from the great flood from the wrath of God. जैसे नूह के परिवार को बड़े बाढ़ में जो परमेश्वर के क्रोध से God wanted बचाया, to save Abraham and his family उसने अब्राहम और उसके परिवार को भी बचाना from the चाहा wrath of God, परमेश्वर के क्रोध से। and he wanted them to lead the life in light. और वो चाहता था कि वो ज्योति में अपना जीवन व्यतीत करें, That's why he chosen him. इसीलिए उसको उसने चुना। He's seen his faith. उसने उसके विश्वास को देखा, He's seen his unoscillating faith even when the trouble comes. मुसीबत के समयों में भी उसका दृढ़ रहने वाले विश्वास को So he देखा told him, और उससे कहा, Abraham, अब्राहम, I'll bless you spiritually. मैं तुझे आत्मिक रूप से आशीष Your देता हूँ descendants will be the chosen people. और तेरे पीढ़ी चुने हुए लोग जाने जाएंगे। Look at Israel. इज़राइल को देखें, Even now, आज भी it's being blessed. उन पर आशीष है। Even our country needs so many things from Israel. हमारा देश भी इज़राइल से कई चीजों को लेता है।
They're first in medicine. वो दवाइयों में पहले स्थान पर They're हैं, first in science. वो विज्ञान में पहले स्थान They're पर हैं, first in military. वो सेना के मामले में पहले स्थान पर They're हैं, first in agriculture. वे कृषि के क्षेत्र में अव्वल हैं, They're first in so many things. वो कई चीजों में अव्वल स्थान पे हैं। Why? क्यों? They're worshiping the God of Abraham. क्योंकि वो अब्राहम के परमेश्वर की आराधना करते हैं। So many thousand years ago, कई हजार साल पहले God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, And that blessing follows these people. आज भी वो आशीष इन लोगों के साथ है Isn't it? कि नहीं? So when He bless you, सो जब वो आपको आशीष देता He है, not only bless you worldly manner, सिर्फ सांसारिक रूप से ही आशीष नहीं देता, but also मगर साथ साथ spiritual manner. आत्मिक रूप से भी। Not only you as a person, सिर्फ आपको एक व्यक्ति होने के but नाते also नहीं, the whole family. परंतु पूरे परिवार को। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, God gave Abraham परमेश्वर ने अब्राहम the को prophetical gift. भविष्यवाणी का वरदान भी दिया। God said परमेश्वर ने to कहा Abimelech, अबीमेलेक the से, Philistine king, फिलिस्ती राजा से, Genesis 27, उत्पत्ति 20 के 7 में, he's a prophet. वो एक भविष्यवक्ता है। Since he was a prophet, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, God never hide out anything. परमेश्वर से कुछ छुपाता नहीं था। What he was going to do, Sodom and Gomorrah, सौदोम और गोमोरा में वो क्या करने जा रहा था, उसने उसको बताया। very common family man, बहुत सरल सा, साधारण सा पारिवारिक व्यक्ति, but he became a prophet. परंतु वो एक भविष्यवक्ता बन You गया। might be a common man. आप एक साधारण मनुष्य हो सकते You हैं, might be a marketplace man. आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, You might be an ordinary evangelist. शायद आप एक साधारण सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, You might be an ordinary worker, साधारण से कामकाजी व्यक्ति हो सकते working हैं, somewhere. कोई काम करने वाले, You might be a businessman. एक व्यापारी हो सकते हैं। But this year, परंतु इस वर्ष from the first day, पहले दिन से the Lord will bless you परमेश्वर आपको आशीष with the देगा। 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से You will become prophet. आप भविष्यवक्ता बनेंगे, You will become apostle. आप प्रेरित बन सकते You हैं, become evangelist. आप सुसमाचार प्रचारक You बनेंगे, become a miracle worker. आप चमत्कार करने वाले You बनेंगे, have discerning. आपको समझ की आत्मा मिल सकती है। Even though you may work in the kitchen, शायद आप किचन में काम करने वाले हों, you may be a housewife, या फिर सरल सी गृहिणी क्यों ना हो, or you may be a little child, आप शायद एक छोटे बच्चे हो सकते or हैं, a young boy studying, एक जवान लड़का जो पढ़ रहा है, or a young guy or a young lady in the college. या फिर एक जवान लड़का या लड़की जो कॉलेज He में is है, promising you, वो आपको वचन देता है, I will bless you मैं तुम्हें आशीष दूंगा and make you prophets and apostles. और तुम्हें भविष्यवक्ता और प्रेरित बनाऊंगा। Don't be afraid. डरो मत, The Lord have promised that. परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया He है, will do that. वो बिल्कुल करेगा And He has done that. और वो कर चुका है। Abraham अब्राहम refused to bow down before the idols. उसने मूर्तियों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। His son Isaac also. उसका बेटा इसहाक भी, Isaac's son Jacob. इसहाक का बेटा याकूब And भी, Jacob's son Joseph. याकूब का बेटा यूसुफ भी, And then the descendant Moses, और उसकी पीढ़ी मूसा, Joshua, यहोशू and David, and so many. और दाऊद और कई ऐसे हैं, Generation after generation. पीढ़ी दर पीढ़ी They failed to worship before the creation. उन्होंने सृष्टि की आराधना कभी नहीं की, That's why the blessing became permanent. इसलिए वो आशीष उन पर स्थिर हो गए। Will you do that? क्या आप वो करेंगे? And his blessing उसकी आशीष ने made Abraham very great. अब्राहम को महान बना दिया। The Bible says he was thought to be a very rich person बाइबल कहता है कि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था and as a noble person. और सम्मानित व्यक्ति था। Wherever he traveled, जहाँ कहीं वो जाता, even though he was wandering, हाँ वो घुमक्कड़ था, even though he has no friends, उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, he traveled a lot, वो बहुत यात्रा करता था, miles after miles like a caravan. मीलों दूर अपना काफिला लेके जाता था। But परंतु God was with Abraham परमेश्वर अब्राहम के साथ था and continued to bless him. और उसको निरंतर आशीष देता था, Continued to bless him. उसको निरंतर आशीष Look देता at था। Jabez. और जाबेस Jabez lost his mother. जाबेस अपनी माँ को खो चुका The था। name had been given the son of sorrow. उसके नाम का अर्थ था शोक का पुत्र।
But Jabez built a big city called Jabez. परंतु उसने जाबेश नाम के बड़े शहर को Because he बनाया cried unto the Lord क्योंकि वो परमेश्वर के सामने to रोया bless him. कि उसको आशीष मिले, That's why he had been blessed. इसलिए वो आशीषित हुआ। He asked the Lord to put his hand on his shoulder, वो चाहता था कि परमेश्वर उसके कंधे पर हाथ रखे ask him to bless him, और उसे आशीष दे and ask him to deliver him from all sort of evil, और सारी बुराइयों से उसको बचाए enlarge his territory. और उसकी सीमाओं को बढ़ाए। The Bible says बाइबल कहता है Jesus blessed disciples, यीशु अपने चेलों को आशीष देता even है। though they were uneducated. वो अनपढ़ थे तो भी When Jesus blessed them, जब यीशु ने उनको आशीष दी, they came to know everything in the Bible. वो बाइबल के बारे में सब कुछ जान They were गए। doing mighty miracles. वो बड़े बड़े चमत्कारों को करने And लगे। spiritually, they were thought to be the first in the church. आत्मिक रूप से वो कलीसिया में पहले स्थान में गिरे जाते हैं। Today, आज He will give you the desire on the Word of God. वो आपको परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा देगा, He will give you the desire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा देगा He will make you to give importance to the kingdom of God first. और परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान में रखने की So इच्छा do not देगा। worry. चिंता ना You'll be a करें, mighty, mighty anointed person. आप बहुत ही सामर्थ्य अभिषिक्त व्यक्ति बन। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Heavenly Father, हे स्वर्ग के पिता, in this new year, इस नए साल के as समय my में people are continuously hearing the message of blessings, जब मेरे लोग निरंतर आशीष के संदेशों को सुनते हैं, please bless them abundantly. उनको बहुतायत से आशीष दें, Bless them spiritually. उनको आत्मिक तौर से आशीष दें, Wipe away all of their tears and self-condemnations. उनके सारे आंसू और आत्म आलोचना को Take दूर away the कर, self-pity. उनकी आत्म निंदा को दूर कर, Take away self-condemnations. आत्म आलोचना को दूर कर, Take away depressions. निराशा को दूर कर, Take away negative thoughts. नकारात्मक विचारों को दूर कर, Take away the fear, डर को दूर कर, fear of tomorrow. कल के डर को। But instead, उसके बजाय encourage them. उन्हें उत्साहित कर, Fill them with the promises of the Word of God. वचन के प्रतिज्ञाओं से उनको Fill भर them with दे, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से उनको भर दे, Fill them with your holy name. अपने पवित्र नाम से उनको भर दे, Since they worship you, क्योंकि वो आपकी आराधना keep करते them हैं। from all evil devices of satanic powers. शैतान के सारे बुरी चाल से उनको बचा के रख, All sort of evil devices. सारी बुरी चालों Lead से। them not in temptations, परीक्षा में उनको पढ़ने ना दे, but deliver them from evil. परंतु दुष्टता से उनको बचा, But instead, use them mightily. उनको सामर्थ्य Make तरीके से them इस्तेमाल कर, prophets. उनको भविष्यवक्ता Make them बना, apostles. उनको प्रेरित बना And make them mighty evangelists. और उनको बड़े सुसमाचारक बना, Make the churches to grow. कलीसियाओं को बढ़ाने के लिए योग Make them to बना, reach out even the hierarchy people. बड़े बड़े लोगों तक उनकी पहुंच बना, Make them to reach boldly the politician leaders and everybody राजनीतिज्ञ नेताओं से उनको बात to करने की share the हिम्मत दे, gospel उनसे सुसमाचार बांटने के and to लिए share the prophecy about the nations और देशों के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए, and even use them और उनको इस्तेमाल कर mightily सामर्थ्य तरीके से, to guide the nation with wisdom. ताकि ये देश को बुद्धि के साथ चला Put them सके, high above every person. उनको बाकी सब लोगों से ऊपर कर, High above every person. बाकी सब लोगों से ऊपर कर। They may say millions of people dying here and there, हम देखते हैं कि कई लाख इधर उधर मरते but हैं, safeguard them. मगर उनको तू बचा के रख, Let all the dreaded sickness get away from them. सारी बीमारियां उनसे दूर हो जाएं, Let all infighting in the family be finished. परिवार के अंदर के झगड़े खत्म हो जाएं, Once for all, put a full stop for that. हमेशा के लिए इन चीजों का अंत कर दे, Take away all the chronic sicknesses, सारी गंभीर बीमारियों को दूर कर, incurable sicknesses. असंभव बीमारियों Take को, away all the unemployments. सारी बेरोजगारी को दूर Take कर, away all the financial problems. सारी आर्थिक समस्याएं दूर Take कर, away all the relationship problems. सारे रिश्तों की समस्याओं को Let दूर this कर। year यह वर्ष become the year of joy and peace. आनंद और शांति का वर्ष बनने पाए, Let their marriage take place. उनकी शादियां हो जाएं, Let their future be settled. उनके भविष्य सेटल Let हो them जाएं, have their own houses. उनके अपने घर बनने पाए, Let them dwell peacefully in their houses. अपने घरों में वो आसानी Lord से जी सके। Jesus,
प्रभु यीशु the more they have been discriminated in the past years, जितना अधिक उनका तिरस्कार पिछले वर्षों में हुआ है, exalt the name above all, उतना ही उनको ऊंचा उठा, make their name fame, उनके नाम को प्रसिद्ध कर, promote them to the highest level, उनको सबसे ऊंचे स्थानों तक पदोन्नति दे, open the wide door for them, उनके लिए बड़े द्वार खोल दे, remove all the hurdles on the way, सारे रुकावटों को रास्ते से हटा दे, remove all obstacles on the way, रास्ते से सारे रुकावटों को हटा दे। even when they are playing, जब वो खेलते हैं तब भी, even in their games, उनके खेलों में भी let them receive Olympic gold medals, ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने पाए, let them be first in the nations, देश में सबसे पहले स्थान में आए, they may be scientists, वैज्ञानिकों को but let them receive Nobel prizes, नोबेल प्राइज मिलने पाए, let them try for peace, वो शांति के लिए प्रयत्न करते रहें, let them find a good device to tackle down all the nuclear bombs परमाणु यंत्रों को नेस्तनाबूद करने वाले यंत्रों को वो खोज पाए, which are threatening the world. जो कि संसार के लिए हानिकारक है। Make your people to find the device ऐसे यंत्र तेरे लोग खोज पाए, so that even the nuclear bombs can become ash ताकि परमाणु बम भी राख बन जाए without passing any और radiations. कोई नुकसान वो ना पहुंचाने पाए। Make the doctors and scientists and pharmacologists to find new medicines डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को मदद करके वो नए नए दवाइयां खोज पाए, against plagues and virus, against cancers and against all sorts of incurable diseases. प्लेग, वायरस और ऐसे अभेद्य बीमारियों के लिए वो दवाई ढूंढ पाए। Please give them wisdom उनको बुद्धि दे, as they read the Bible जैसे वो बाइबल पढ़ते हैं and spend 4 hours with God every day. और 4 घंटे हर रोज परमेश्वर के साथ बिताते हैं। Please do that. कृपया करें Lord प्रभु Jesus, यीशु, let there be end for all of the sicknesses. सारी बीमारियों का अंत होने पाए, Let there be end for all of the chaos in the last years. पिछले सालों की सारी समस्याएं दूर होने पाए, Let there be joy filling them. उनको आनंद से तू भर दे Lord Jesus, प्रभु यीशु। as you made Abraham rich, जैसे अब्राहम को आपने अमीर make बनाया, them rich. उनको अमीर बना, As you have not taken the grace from Abraham, जैसे अब्राहम पर आपने अनुग्रह बरसाया, pour abundant grace upon them. उन पर बहुतायत की अनुग्रह को बरसा। And not only that, Lord Jesus, सिर्फ उतना ही नहीं परमेश्वर, use my people मेरे लोगों को इस्तेमाल कर, as a mighty instrument in your hand, not in words, सिर्फ शब्दों में ही नहीं, but love in action. प्रेम क्रिया में, Let them be used for instrument for the neighbors, अपने पड़ोसियों के लिए अनुग्रह का for कारण the बने, poor and needy, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों for the के लिए, broken heart, टूटे हुए दिल वालों for के लिए, every हर person. एक व्यक्ति के लिए, Lift them up to highest level उनको ऊंचे स्थानों तक तो and पहुंचा, let them receive a great name all of the nations, पूरे देश भर में बड़े बड़े नाम उनके होने पाए, and enlarge the territory of their churches, उनकी कलीसियाओं के सीमाओं को तू बढ़ा, enlarge the territory of their evangelism, उनके सेवकाई के सीमाओं को बढ़ा, enlarge the territory of the missionaryhood. Bless them, उनको आशीष दे, bless them. आशीष दे, You have to bless them उनको आशीष देना ही होगा। and bless our television program. हमारे टेलीविजन कार्यक्रम Make को it to आशीष दे, multiply ये बढ़ने पाए by the unceasing prayers and unceasing supporters of the viewers. निरंतर प्रार्थनाओं और मदद के द्वारा जो हमारे दर्शक देते हैं, In Jesus' precious name, यीशु के बहुमूल्य नाम से, Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द Once लॉर्ड। again, Happy New Year. एक और बार नया साल मुबारक हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। If you want to arrange meetings for us, अगर आप हमारे लिए मीटिंग अरेंज करना चाहते please हैं, contact the following address. हमारे इस पते पर हमसे संपर्क करें। We want a permanent Hindi translator for our office. हमें हमारे ऑफिस के लिए एक परमानेंट हिंदी ट्रांसलेटर A चाहिए, lady or a man. वो चाहे महिला हो या फिर एक पुरुष हो। Age is not limited, उम्र कोई मायने नहीं रखती, but you must know the Bible. मगर आपको बाइबल You जानना must know जरूरी the है computers, और कंप्यूटर भी जानना जरूरी and है you must know how to pray for others. और दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी आना चाहिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।